हालेलुया। सच में खुदा का धन्यवाद हो रही हूँ। ये दूसरी बार है मुझे यहाँ से वचन बोलने का। हालेलुया। 2 साल पहले 31 दिसंबर को प्रभु ने अनुग्रह दिया वचन बोलने का, और उसके बाद में यहाँ पास प्रभु अपनी महिमा के लिए यहाँ पास मुझे खड़ा किया। मैं खुदा का धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्वास्थ्य वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रियो, अपने आंखों को बंद करें और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ पास्टर भीष्म आएंगे और वचन के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। सब अपनी आंखों को बंद करें प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में जाएं। पवित्र पिता, अति पवित्र परमेश्वर, परम पवित्र परमेश्वर, आपको आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धार पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपसे हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु जो संदेश को प्रभु हमारे बीच में बांटने जा रहे हैं, मैंने तो परमेश्वर पिता अपने दास को नहीं ले आप अभिषेक कीजिए परमेश्वर। मैंने तो पवित्र परमेश्वर आपके दास के द्वारा प्रभु आज हमें जरूरत का वचन थी प्रभु, कि उस वचन को अपने हृदय पे पटिया पर लिखने वाला बन जाए और उसको परमेश्वर पिता अपने गले का हार बनाकर प्रभु उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाला बन जाए। मैंने तो पवित्र परमेश्वर आप अपने दास के द्वारा हमें जरूरत का वचन प्रभु आपकी महिमा करने वाला बन जाए, आपको धन्यवाद करने वाला बन जाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो प्रियो, आज के दिन के लिए सारा आदर महिमा को मिले। सो प्रियो, पिछले जो 2020 का जो वर्ष था, कौन सा वर्ष था जी? कौन सा वर्ष था? 2020 समृद्धि का वर्ष। परमेश्वर ने हमारे को आशीष दिया, समृद्धि से भरा। लॉकडाउन होने पर भी परमेश्वर ने हर एक जरूरतों को पूरा किया। और ये 2021 जो है कौन सा वर्ष है? अभिषेक का वर्ष। कौन सा वर्ष है? जोर से बोले। अभिषेक का वर्ष है। और प्रभु ने हमें जो अभिषेक दिया है, रोज उसमें एनॉइंटिंग में बढ़ते जाकर परमेश्वर की हमें महिमा करना है। हालेलुया, है ना? उस ताजा अभिषेक से रोज, पुराना अभिषेक नहीं, रोज परमेश्वर से बोले प्रभु मुझे अपने ताजा अभिषेक से मसा कर। हालेलुया। सो खुदा इस चर्च के हर एक लोगों को आशीष दे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रभु के दास पास्टर राजेश राय को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जितने भी पास्टर हैं, जितने भी लीडर्स हैं, विश्वासीगण, आप सबों को मेरे, और जितने भी भाई लोग हैं मेरे साथ आए हैं, हमारी तरफ से आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए ज्यादा समय ना बिताते हुए वचन में जाएंगे। मेरे साथ लिखा लिए यिर्मयाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे। कोई भी एक ऊंचे स्वर से। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन लिखा है प्रियो, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। आप लोग जितने भी यहाँ उपस्थित हैं प्रियो, परमेश्वर ने किसी दास के हाथ को आपके ऊपर रखने से अभिषेक उस समय मिला, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, है ना? अभिषेक मिल सकता है, लेकिन उससे पहले, गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या कर दिया है? चित्त लगा दिया है। आप जब आपकी माँ के गर्भ में रचे भी नहीं थे, बने भी नहीं थे, उससे पहले ही परमेश्वर ने आप पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर ने आपका क्या किया है? अभिषेक किया। क्या किया है? अभिषेक किया प्रियो। क्यों किया है? झगड़ा करने के लिए। क्यों किया है? क्यों किया है? ताकि हम परमेश्वर के काम को कर सके। हालेलुया। परमेश्वर के काम को कर सके। यहाँ परमेश्वर जो है यिर्मयाह को कहता है, प्रभु के दास को कहता है, क्या बोलता है? गर्भ में रचने से पहले ही
मैंने तुझ पर क्या लगाया? चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा क्या किया है? अभिषेक किया है। और क्यों अभिषेक किया है? मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। नबूवत करने के लिए। हालेलुया। किसी कारणवश आप हमें क्या होती है? अभिषेक मिलती है। फोकट में अभिषेक मिल गया तो हमें अभिषेक को क्या करना है? प्रभु की महिमा के लिए यूज करना चाहिए। किसी कारणवश परमेश्वर हमें अभिषेक करता है और अभिषेक को हम हल्के में क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। यहां हम आत्मा में भरते हैं, ताजा अभिषेक से भरते हैं, लेकिन जब हम घर जाते हैं तो हमारे काम जो है वो परमेश्वर को पसंद नहीं रहता। यहां यिर्मयाह परमेश्वर के दास को परमेश्वर बोलता है तुझे भविष्यवक्ता ठहराया, इसलिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। परमेश्वर ने उस सभी का अभिषेक किया है ना? अभिषेक नहीं, उत्पन्न, आप जब उत्पन्न नहीं हुए थे उससे पहले ही परमेश्वर ने आपका अभिषेक कर दिया। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी जाति से हो, कोई भी कुल से हो, किसी भी गोत्र से क्यों ना हो, परमेश्वर ने पहले ही आपका अभिषेक कर दिया है। आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। हो सकते हैं लोगों के लिए आप ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो, लोग आपको इज्जत ना दे, लेकिन परमेश्वर के लिए आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है प्रियो, आपको परमेश्वर ने चुना है, उसीलिए तो आप यहाँ पर उपस्थित हैं। हालेलुया। आज उस अभिषेक को हमें वैल्यू देना है, वैल्यूएबल देना है प्रियो। आज हम दूसरे के अभिषेक को देखे अपने अभिषेक को क्या सोचते हैं? छोटा सोचते हैं। उसका अभिषेक बड़ा है, प्रभु ने उसको ज्यादा अभिषेक दे दिया, मेरे को छोटा अभिषेक दिया। नहीं प्रिय, परमेश्वर सबको बराबर अभिषेक देता है। अभिषेक परमेश्वर सबको अलग अलग प्रकार का टैलेंट देता है। क्यों अभिषेक देता है? यहाँ यिर्मयाह को भविष्यवक्ता ठहराया, इसीलिए परमेश्वर उसका अभिषेक किया। हो सकता है आपका अभिषेक चर्च में पोछा लगाने के लिए परमेश्वर का अभिषेक किया हो। सब किसी को चर्च में जो बाथरूम है उसको साफ करने का अभिषेक आपको दिया गया है। किसी को पास्टर का अभिषेक है, किसी को सेवा करने का अभिषेक है, सेवा का, किसी को बजाने का अभिषेक है। अगर मैं बजाऊं जॉर्ज सेट तो आवाज आए, समझ रहे बात को? और जो बजाने वाला रहता है, जिसको जानकार व्यक्ति रहता है, वो ट्यूनिंग से बजाता है, समझ? अगर मैं बजाऊं तो आवाज आए, पसंद नहीं आएगा, कहां से बजा रहे हो करके, क्या बजा रहे हो। तो परमेश्वर उसको अभिषेक किया है, गाने का अभिषेक भी रहता है ना? अब कोई दूसरा कोई जिसको गाना नहीं आता तो अरे कैसा गा रहे हैं, गाने का अभिषेक भी रहता है। किसी लोग गाना गाते से परमेश्वर क्या करता है? उसको अभिषेक करता है। गीत गाते हैं कि गाने के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? छुटकारा देता है। हालेलुया। यह अभिषेक है, हर एक प्रकार से परमेश्वर अभिषेक देता है प्रियो। हो सकता है आपके जीवन में जो टैलेंट है परमेश्वर ने दिया है, आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, जो टैलेंट दिया है उसमें परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। अभिषेक का था परमेश्वर ने जो सामर्थ्य दिया है इसलिए दिया है ताकि आप परमेश्वर की सेवा को करें। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या करते हैं? एक दूसरे के पैर को खींचते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे जलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। पास्टर में पढ़ता नहीं है, सेवक में पढ़ता नहीं, सेवक पास्टर से पढ़ता नहीं है। नहीं प्रियो, आज हमें प्रभु के काम को करने की जरूरत है। प्रभु ने यिर्मयाह को चुना, परमेश्वर ने हमें भी चुनाव दिया। परमेश्वर ने उत्पन्न होने से पहले ही हमारा अभिषेक किया है। लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं, घर में बढ़िया तोड़ने के लिए नहीं, परमेश्वर ने अभिषेक इसलिए किया ताकि हम परमेश्वर के काम को करें। हालेलुया। जितने भी लोग यहाँ पर, चाहे 60 साल के हो, चाहे बच्चा क्यों ना हो, 10 साल का, 5 साल का, उस परमेश्वर के लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। आप परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। आपको परमेश्वर अद्भुत रीति इस्तेमाल करेगा प्रियो। आपको परमेश्वर बहुत ऐसे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आज दूसरे का अभिषेक को चुनेगा और इस 2021 में परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष देगा। आप रोज ताजा अभिषेक से बसा हो जाए, बासी वाला अभिषेक नहीं, रोज ताजा अभिषेक से जब आप प्रार्थना में जाएंगे, घुटने में आ जाएंगे, परमेश्वर से बोलेंगे प्रभु मुझे अपने ताजा अभिषेक से बस रखा।
परमेश्वर आपको फ्रेश, एकदम फ्रेश रहता है। रोज ताजा खाना खाते हैं रोज कि बासी वाला खाना खाते हैं? ताजा, रोज ताजा अभिषेक से प्रभु को बोले अपने ताजा अभिषेक से भरिए। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करेगा। भी हो सकता आप पढ़े लिखे नहीं हो, है ना, कम लिखे हो, या आप डरते हो, भयभीत हो, है ना। मैं भी समय बहुत डरता था बात करने, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, बोलने वाले हम नहीं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होके बात करता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, अपने आप को प्रभु के सामने में क्या करें? अपने आप को सही करें और प्रभु को बोले, प्रभु सच में आपने मुझे चुन लिया, आपने मुझे चुन लिया है प्रियो। और हम देखते हैं नए नियम में भी यीशु मसीह को किसी कारणवश, कुछ कारणवश से ही परमेश्वर अभिषेक करता है। हम देखेंगे नए नियम से लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय निकाले हैं। उसका 18 पद पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, हाँ, और अंधों को दृष्टि पाने का, हाँ, सुसमाचार प्रचार करूं, हाँ, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, हाँ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं प्रियो, उसका अभिषेक हुआ है, प्रभु का आत्मा उस पर है ना। और यीशु मसीह बोल रहा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। कंगाली कौन है? कंगाल कौन है? संसार की दृष्टि में कंगाल कौन है? जिसके पास पैसा नहीं है ना। लेकिन मैं बता दूं, जो अमीर भी है प्रभु की नजर में, अगर वो प्रभु को भेंट नहीं देता है, वो कंगाल है। मैं बता दूं प्रियो, आज परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं, कई सारे लोग हैं जो दशमांश नहीं देते हैं भेंट में, है ना। और कई प्रॉमिस से प्रभु से वायदा किया है, आप नहीं देते हैं, नहीं देने के कारण आपके जीवन में कंगाली होती है प्रियो। आज की सुबह परमेश्वर से बात कर रहा है प्रियो, और जब आप परमेश्वर के वचन को आप सुनेंगे, सब सुन रहे हैं, तो आपके हृदय बदलना चाहिए। और प्रभु के राज्य के लिए जब आप दोगे, इतना भी आप कमाते हो उसका 10% जब आप प्रभु को दोगे, प्रभु आपकी कंगालीपना को दूर करेगा। हालेलुया। आपकी कंगालीपना को, आपकी गरीबी को, हम कई बार लोग बोलते हैं ना, मैं प्रभु में तो आ गया, लेकिन अभी भी मेरे जीवन में क्या है? अभी भी कर्ज, इतने हजार का, इतने लाखों का मैं कर्ज हूं, प्रभु मेरे कर्ज को दबा। क्यों? क्योंकि हम प्रभु को देते ही नहीं है। तो आज हम प्रभु के वचन को सुनकर प्रभु को आज से देना चालू कर दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष देगा प्रियो। और आगे लिखा हुआ है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारेगा, जो बंधन में पड़े हैं उनके छुटकारेगा, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचलियों को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया, है ना। अभिषेक मिला है तो कुछ कारण होना चाहिए। या यीशु मसीह को अभिषेक मिला, उसने क्या किया? परमेश्वर की महिमा किया। हालेलुया, है ना। कुछ उद्देश्य होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए प्रियो। परमेश्वर का अभिषेक होता है तो परमेश्वर का अभिषेक अगर हमारे अंदर है तो कुछ पर्पस रहता है, किसी उद्देश्य के द्वारा। अभिषेक मिल गया है तो अपने काम में लगे हुए हैं, है ना। कोई दारू पी रहा है तो कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई अन्य प्रकार के गंदे काम कर रहा है, कोई विचार में नहीं प्रियो। आज अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु को बोले, प्रभु मुझे जो अभिषेक आपने दिया है उसके प्रभु आपके काम में खर्च कर सको। हालेलुया। प्रियो, जितने लोग उपस्थित हैं प्रियो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। अब ये सोचते हैं कि प्रभु का दास करेगा, पास्टर लोग का काम है प्रभु, ये सेवक लोग, ये
विश्वासी लोगों का काम नहीं है। हम केवल रविवार को आएंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, बस इतना मात्र हम सोचते हैं। नहीं प्रियो, परमेश्वर ने हम सबको बुलाया। परमेश्वर ने उत्पन्न होने से पहले ही हमारा अभिषेक कर दिया। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, परमेश्वर सबका अभिषेक किया है। हालेलुया। आज से परमेश्वर के काम को करना स्टार्ट कर दें। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के काम को पूरा किया, उसकी इच्छा को पूरी किया, अपनी इच्छा को, है ना, उसका अभिषेक। और लास्ट टाइम तक वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। वैसा ही हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, हमें भी वैसे प्रैक्टिकल करना है। कई बार बोलते हैं प्रभु मेरा अभिषेक किया, मैं प्रभु तेरे लिए ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। कई टारगेट फिक्स करते हैं। कल प्रभु के दास के द्वारा एक प्रभु ने उनके अंदर एक बात को डाला। 31 दिसंबर तक के 3000 विश्वासी लोग प्रभु में मिलना चाहिए। हालेलुया। दिग्रेस चर्च अवार्ड रायपुर के उस वहां का टारगेट है प्रियो। हर एक लोग उस समाचार सुना है और उस मुद्दे में आसाम को बैठक भी होगी। जितने भी लीडर्स हैं, स्पीकर है, सब बैठेंगे और इस एक साल में 2021 के 31 दिसंबर तक के लोग जो कलीसिया में आते हैं वो लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे प्रियो। आज हम भी परमेश्वर के काम को पूरा करें। जितने जवान लड़कियां हैं, लड़के हैं, आज अपने काम में व्यस्त है। कोई फेसबुक में लगा है, कोई व्हाट्सएप में लगा, कोई स्टेटस को 6 बार देख रहा, 7 बार, है ना, लाइक कर, उसी में लगे हुए हैं। क्या क्या आ गया, ट्विटर आ गया। तो प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर के काम की इच्छा को पूरी नहीं करते, हमारे काम को हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। कैसा दिन बीतेगा, आज का दिन कैसा निकलेगा, इसी में लगे हुए हम। समझ, आज हम परमेश्वर के काम को पूरा करें, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें प्रियो। परमेश्वर हमें बहुत आगे बढ़ाना चाहता है, बहुत उन्नति हमें परमेश्वर देना चाहता है प्रियो। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपका अभिषेक दिया है, उसका गलत रीति से उपयोग करोगे तो आपके जीवन में परमेश्वर आपको छोड़कर चले जाएगा प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है तो आपको परमेश्वर के काम को करना है। एक प्रभु का जन है प्रियो, जिसके बारे में हम देखेंगे प्रियो, शिमशोन के बारे में। उसका नाम से अफसर था, इंग्लिश में सैमसन बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में देखेंगे पुरानी में नाइयो उसका 13 अध्याय निकालेंगे। सब जानते हैं शिमशोन के बारे में, निकालेंगे। उसका 5 पद से पढ़िए, 5 पद। और गिलादियों ने यरदन का घाट, नाइयो उसका 13 अध्याय उसका 5 पद। क्योंकि तू गर्भवती होगी, हाँ, और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, हाँ, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, हाँ, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा, हाँ, और इसराइलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यह स्त्री प्रियो, उसका नाम नहीं लिखा हुआ है, और परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है इस स्त्री से बात कर, बांझ रहती है, बच्चे नहीं है। और यहाँ स्वर्गदूत क्या बोलता है, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर होगा। हालेलुया। नाजिर अर्थात अलग किया हुआ व्यक्ति। हालेलुया। पवित्र किया हुआ व्यक्ति, डिफरेंट। और लिखा हुआ है नाजिर रहेगा और इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया था प्रियो, क्यों किया था, ताकि इस्राएलियों के हाथों से, फलिस्तियों के हाथों से क्या है, इस्राएलियों को बचा सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया। एकदम डिफरेंट था ये, मैं बता दूं। शिमशोन, हम कई बार बोलते हैं ना, अरे वो व्यक्ति एकदम डिफरेंट था ना, वैसे कभी नहीं देखा। लेकिन बता दो, जितने भी लोग मैंने देखा है अब तक में, वो सब
सिम्सोन सबसे डिफरेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगर ये पिलर है, इसमें अगर उसको बांध दे तुरंत तोड़ देता है, सटा, कितना ताकत उसके पास, समझ रहे हो। एक बार उसकी माता और पिता दाग की बारी में जा रहे थे और पीछे पीछे सिम्सोन, ठीक है, और जवान सिंह जो था उसके जवान सिंह वहां गरजने लगा, ठीक। तो जवान सिंह गरजने जैसे लगा तो तुरंत क्या किया, कैसे क्या बताऊं, जैसे बकरी का बच्चा जैसे फाड़ता है ना, वैसे ही जवान सिंह को फाड़ दिया। हालेलुया। कोई कर पाएगा कैसे? नहीं, उसके ऊपर नहीं है, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर की उपस्थिति उसके ऊपर है, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर है प्रियो, इसीलिए वो काम कर दिया। आज हम क्या करते हैं, डरपोक के समान रहते हैं, लेकिन सिम्सोन के अंदर परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर बलपूर्वक उतरता था समय समय पर। लेकिन नए करार में जब हम पढ़ते हैं योना नबी समाचार उसको 4 अध्याय में जब देखते हैं प्रियो, है ना, वो सर्वदा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। लेकिन पुराने करार में देखें तो परमेश्वर का जो अभिषेक है ना, परमेश्वर की उपस्थिति समय समय पर उतरता था। तो हम देखते हैं ये जो सिम्सोन है, सिंह को ऐसा पड़ा जैसे बकरी का बच्चा हो। हालेलुया। कोई कर पाएगा क्या? सिंह आ जाएगा तो ऐसे कैसे वो, हाँ, सिंह आ गया, सब दौड़ने लगे, कुत्ता दौड़ाएगा तुरंत दौड़ेगा, क्योंकि बचपन में मुर्गी दौड़ाया था, मुर्गी, पागल मुर्गी दौड़ाया था, हंसी आता होगा आप लोगों को, ठीक। तो यहाँ जो है जवान सिंह उसके पास आया, गलने लगा और क्या कर रहा है, जैसे बकरी का बच्चा फाड़ते हैं वैसे ही फाड़ दिया। देखो कितना। और एक अगर हम देखते हैं प्रियो, 300 लोमड़ियों पकड़ा, कितने? 300 लोमड़ियों। लोमड़ी को पकड़ सकता है क्या? नहीं पकड़ सकता, लोमड़ी कोई नहीं पकड़ सकता, कुत्ते को पकड़ नहीं सकते लोग। 300 लोमड़ी एक ही दिन में पकड़ना और दो करके उसको पूंछ बांध दिया और उस पूंछ के बीच में क्या कर दिया, मसाल लगा दिया, उसमें आग लगा के और इसके खेत में छोड़ दिया। और जितने भी हम देखते हैं प्रियो, जैतून के पेड़ में सब चीज क्या होता है, जल जाता है। हालेलुया। ये किसके द्वारा था? परमेश्वर के द्वारा होता है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, एक जगह लिखा है इसी में, गधी के जबड़े का जो हड्डी है, नया हड्डी, उसको लेकर 1000 लोगों को क्या करता है, उसके पास कुछ नहीं रहता है, ना चाकू रहता, ना छुरा रहता, कुछ नहीं रहता, एक दिखता है, गधी का जबड़ा दिखता है ना, उसको नया निकालता है और 1000 लोगों को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। देखो अद्भुत रीति से। लेकिन हम देखते हैं प्रियो, मैं सभी को इसलिए बता रहा हूं, परमेश्वर का जब तक उपस्थिति आपके जीवन में रहेगी, आप परमेश्वर का अभिषेक को महत्व दोगे, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा। सिम्सोन को परमेश्वर ने बहुत ऐसे इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में हम देखते हैं अभिषेक को इसने क्या किया, हल्के में ले लिया। और हम देखते हैं ये सिम्सोन किसके चक्कर में फंस गया, हाँ, व्यभिचार में फंस गया। हालेलुया। व्यभिचार में फंस गया प्रियो। आज संसार के लोग इसी चीज में ज्यादा फंसे हुए, चाहे विश्वासी हो, बाहर के लोग हो। आज हमें ध्यान देने की जरूरत है प्रियो। सिम्सोन परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में थी, वो बड़े बड़े काम करने वाला, लेकिन हम देखते हैं इसके जीवन में वो व्यभिचार में फंस गया। आगे हम जब पढ़ते हैं प्रियो, मेरे साथ निकाले न्याय उसका 16 अध्याय, तो 4 पद से पढ़ते जाते। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांधकर दबा रखे, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने सिम्सोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांधकर दबा रख सकता है। सिम्सोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांध जाऊं जो
जो दिखाई ना गई हो, तो जो सुखाई ना गई हो, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब फलिस्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 तांते ले आ गए जो सुखाई ना गई थी, और उसने उनसे सिमसोन को बांधा। उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब उसने तातों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है, और उसके बल का भेद ना खुला। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में न आई हो कसकर बांधा जाऊं, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांध कर कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरी घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, अब तक तू मुझे से छल करता और झूठ बोलता आया है। छल ये कर रही थी और ये बोल रहा, छल ये कर रही थी और ये क्या बोली, तू छल कर रहा है ना, उल्टा उसके ऊपर दोषारोपण कर रही है। और आगे, अब मुझे बता दे कि तू काहे से बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर का 7 लटे ताने में बुने तो बंध सकूंगा। अतः उसने उसे खूंटी से जकड़ा। तब उससे कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक कि हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, और अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटने पर सुलाल रखा और एक मनुष्य बलवा कर उसके सिर की 7 लटे मुड़वा डाली, और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंककर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। यहोवा उसके साथ था पहले, लेकिन बाद में हम देखते हैं जब वो अपनी सामर्थ को दलीला को बता दिया। आज कई दलीला हमारे जीवन में हो सकती है। दलीला शैतान की ओर से है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो आशीष दिया है, उस आशीष को, उस अभिषेक को हम शैतान को दे देते हैं। प्रियो, पहले हम देखते हैं सिमसोन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी, यह वो उसके साथ था। लेकिन हम देखते हैं प्रियो, ये सिमसोन अपने सामर्थ को, उसके बल का राज को उसने क्या कर दिया, दलीला को बता दिया, और हम देखते हैं यह वो उसके सामने से चले गया और उसका जीवन क्या हो गया, वो एक साधारण व्यक्ति हो गया। हालेलुया,
हम एक असाधारण व्यक्ति हैं प्रियो। हम कई बार बोलते हैं मैं तो नॉर्मल व्यक्ति, नहीं नॉर्मल व्यक्ति नहीं है आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, असाधारण व्यक्ति हैं आप। इस सिमसोन भी एक समय में असाधारण व्यक्ति था, लेकिन अपने महाबल का परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, उस अभिषेक को क्या कर दिया, शैतान के हाथे में दे दिया है। और वो शैतान भी कई बार आपके नाक में दम कर देगा, जैसे दलीला जो है ना बार बार उसकी नाक में दम कर दी, जब तक वो अपने बल का राज नहीं बताएगा तब तक मैं क्या करूंगी, तेरे सामने से नहीं जाऊंगा, बार बार तुझ पर। ऐसे कई सारी गर्लफ्रेंड है जो बॉयफ्रेंड क्या करते हैं, फुसलाते हैं, तो जब तक मेरे को नहीं बोलेगा तो मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। वैसे ही हम दलीला के जीवन में देखते हैं, उसके नाक में दम करती और वो परमेश्वर से ज्यादा दलीला से प्रीति किया, इसीलिए तो परमेश्वर जो है उसके सामने से चले गए प्रियो। हम कई बार परमेश्वर से ज्यादा शैतान से प्रीति करते हैं और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हैं। जो अभिषेक परमेश्वर ने दिया उस अभिषेक को शैतान को दे देते हैं, इसीलिए आपके जीवन में परेशानी आती है प्रियो। यहोवा उसके सामने से निकल गया, जब यहोवा आपके सामने से निकल जाएगा, परमेश्वर आपको छोड़ चल जाएगा, तो आप एक साधारण व्यक्ति हो जाएंगे प्रियो। कई बार हम घमंड करते, परमेश्वर ने अभिषेक किया है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। कई बार हम घमंड करते, मेरे द्वारा सब कुछ, आपके द्वारा कुछ नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ होता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा से सब कुछ होता है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य से सब कुछ होता है। आज हम कई बार क्या करते हैं, घमंड करते हैं, ईगो करते हैं कि प्रभु मैंने ये काम किया, मैंने अद्भुत काम किया, आपने कुछ नहीं किया। सिमसोन भी वो क्या किया, दलीला के बातों में फंस गया और उसे प्रीति किया, उसे प्रेम के तभी तो बता दिया, तब आ गया वो और उसको पूरा राज बता दिया और वो साधारण व्यक्ति हो गया। हम आगे देखते हैं वो उसके आगे चले जाती है, उसको दोनों आगे निकाल देते हैं और एक वो बाल देखता है कि मैं झटकाऊंगा और क्या हो जाएगा, पुलिस के मुंह में क्या कर दूंगा, हरा दूंगा। लेकिन वो क्या करता है, निर्मल व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति हो जाता है, वैसा हो जाता है, साधारण व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। और हम देखते हैं प्रियो वो क्या करता है, बंदी गृह में चक्की पीसता है। क्या पीसता है, चक्की पीसता है। तो शैतान आपके जीवन में भी चक्की पिसवाएगा, कब, जब आप अपने अभिषेक को शैतान को दे दोगे प्रियो। परमेश्वर ने आपको बुलाया है जिस बुलाहट से, यहाँ परमेश्वर ने सिमसोन को क्यों बुलाया था, इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, ताकि परमेश्वर के काम को करने के लिए। जब देखते हैं यहोवा उसके सामने से चले गया, उसके जीवन साधारण हो गया प्रियो। आज फिर से बोले, आज की दोपहर को परमेश्वर आज मुझे अपने ताजा अभिषेक से मस्तक कर, और परमेश्वर आज से परमेश्वर आपको बहुत आज से इस्तेमाल करेगा, बहुत आज से इस्तेमाल करेगा प्रियो। आप साधारण व्यक्ति नहीं, आज साधारण व्यक्ति है। अगर आप सोच रहे हैं प्रभु मैं तो साधारण हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना, मुझे गाना भी गाना नहीं आता, मुझे कुछ करना नहीं आता, नहीं प्रियो। अगर आप परमेश्वर की निकट हैं और परमेश्वर के सामने रोज ताजा अभिषेक से मस्तक करें, परमेश्वर को ऊंचा उठाएगा और परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करेगा प्रियो। जो आप सोचते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर ने आपको इस जगह में बुलाया है, ठहराया। हो सकता है आप अभी भी विश्वास की हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही आपको अपॉइंट कर दिया है, पहले से चिन्ह लगा दिया, आपको पहले से ही अभिषेक कर दिया है, ताकि आप परमेश्वर के काम को पूरा करें। हालेलुया। मजाक में मत लो प्रियो बात को। आज हमें परमेश्वर के अभिषेक को जाने की आवश्यकता है और प्रभु के काम में लग जाए। आज हर एक लोगों को मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, जो बंधन में पड़े हैं, जो लोग बुराई में फंसे हैं, उनको हमें क्या करना है, भलाई करना सिखाना है। यीशु मसीह भलाई करता है। हालेलुया। अब पीड़ितों का काम उसका 10 अध्याय निकाले, पीड़ितों का काम उसका अध्याय, उसका 38 पढ़े, उसमें क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर ने इस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता। हालेलुया। वो क्या करता, भलाई करता। ऐसे लिखा गया, भलाई करता। और आज हमें क्या करना है, 1 मिनट, आज हमें भलाई करने की आवश्यकता है। आज अभिषेक हम प्राप्त किए हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। तेरा वैसा हो जाए, तू मर जाए। हमारी प्रार्थना कैसे रहती है, मतलब कई बार लोगों की प्रार्थना ऐसी रहती है, प्रभु फलाना भाई मर गया ना,
उसकी माँ भी मर जाए, उसका बहन भी मर जाए, फलाना ढाका सब मर जाए, ऐसा प्रार्थना करना नहीं प्रियो। आज हमें ये प्रार्थना करना है, प्रभु अगर वो हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, उसे हमें क्या करना है, भलाई करना है, बुराई के बदले हमें भलाई करना है प्रियो। आज हमें प्रभु ने हमें जो आत्मा दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फिर से पढ़े इसको। परमेश्वर ने इस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। किस रीति, क्या लिखा है, फिर से पढ़े। परमेश्वर ने किस रीति से, इस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, क्यों किया, ताकि वह भलाई करता है ना, भलाई करने लगा। आज हमें एक दूसरे की भलाई करने की आवश्यकता है प्रियो। और आगे लिखा हुआ है, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। हालेलुया। आज हमें ऐसे करने की आवश्यकता है, जो शैतान के सताए हुए हैं उनके पास जाना है सामर्थ को लेकर। और जब हम प्रार्थना करेंगे दुष्ट आत्माओं के लिए, उनको डांटेंगे शैतान को, वो हमारे सब को छोड़कर चले जाएंगे। दुष्ट आत्मा नसीब है। हालेलुया। आपको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। अगर दुष्ट आत्मा किसी को पकड़ा है, आप वहीं से गुजर रहे हैं, दुष्ट आत्मा छोड़कर चले जाएगा। हालेलुया। ऐसा अभिषेक आप प्राप्त करेंगे। यहाँ यीशु मसीह है ना, दो दुष्ट आत्मा जो पकड़ा हुआ था उसे अच्छा करता फिरा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। शिमशोन के साथ परमेश्वर उसको छोड़कर चले गया और उसके जीवन में क्या हो गया, परीक्षा है, परीक्षा में पड़ गया और वो अंधा हो गया प्रियो। और क्या कर रहा है, बंदी गृह में चक्की पीस रहा है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ के नहीं। और हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ परमेश्वर था प्रियो, और उसके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम हुआ। आज परमेश्वर हमारे द्वारा भी अद्भुत अद्भुत काम करना चाहता है। किसी से आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, किसी से आपको आइडिया लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का अभिषेक आपको जब मिलेगा ना, जब अभिषेक आपके अंदर रहेगा, वो खुद ब खुद आप क्या करेंगे, सुसमाचार सुनाने लगेंगे। क्योंकि बोलने वाले आप नहीं, पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर बात को करेगा। समझ, पौलुस और सीलास हम देखते बंदी गृह में थे, है ना, वह सुसमाचार सुना है, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उसके अंदर, उनके अंदर था, है ना। वहां क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की भजन कीर्तन कर रहे हैं, लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, लोगों का प्रभु को विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। किसी से पूछेगा, फलाने लीडर से पूछेगा फोन करके, किसी को भिजवा के पूछेगा मैं सुसमाचार सुनाऊं क्या, मैं भजन करूं क्या, है। आधी रात को क्या कर रहे, भजन कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं। ये करने वाले आप नहीं, परमेश्वर। जब परमेश्वर का अभिषेक रहेगा ना, तो खुद ब खुद आप क्या करेंगे, परमेश्वर के काम को करने लगेंगे। हालेलुया। परमेश्वर दिन भर कितना समय मिलता है प्रियो, हमें बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है सुसमाचार सुनाने का, प्रभु का काम को करने का, इतना व्यस्त रहता हूं मैं, क्या व्यस्त रहता नहीं प्रियो। अगर कितना भी आप व्यस्त रहे, दिन भर में 2 घंटा तो आपको मिलता ही है, उस 2 घंटे में आपको क्या करना है, प्रभु के काम को करना है, प्रभु के निकट जाए, उसके हजूरी में जाए, प्रभु के अभिषेक को प्राप्त करें, तो परमेश्वर को बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। किस तरह यीशु मसीह भलाई करता फिरा, और जो दूसरा आत्मा ग्रसित थे उन्हें अच्छा करता फिरा प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आज परमेश्वर हमारे साथ रहेगा प्रियो, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा, और हमारे कंधे में जो जुआ है, जो शैतान रखा है हमारे गर्दन से, उसको निकाल देगा। हालेलुया। आज जो भी हमारे जीवन में बंधन है प्रियो, आज वो टूटने जा रहा है। हालेलुया। हर एक बंधन जो परमेश्वर का अभिषेक को प्राप्त करने से रुकावट हो रही है, वो सब कुछ टूटने जाएगी प्रियो। एक वचन निकालेंगे, अंतिम वचन को, उसके बाद हम वचन को समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे एशिया उसका 9 अध्याय निकालेंगे। सॉरी 10 अध्याय उसका 27 पद को। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इस समय, इसी समय से बोले, इसी समय से परमेश्वर क्या करेगा, उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। किसका
तीसरा बोझ, शैतान का जो बोझ है आपके ऊपर दबा के रखा है, आप परमेश्वर के काम को नहीं कर सकते। लेकिन जो अभिषेक है जो परमेश्वर की ओर से आता है प्रियो, ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं आता, ये साधारण नहीं है, किसी व्यक्ति को नहीं देता अभिषेक, कोई पास्टर नहीं देता। पास्टर के अंदर परमेश्वर क्या करता है, काम करता है। हालेलुया। कोई व्यक्ति अभिषेक नहीं करता प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से अभिषेक होता है। हालेलुया। प्रभु का दास को हाथ रखता है, ये किसके द्वारा होता है, परमेश्वर के द्वारा होता है प्रियो। हालेलुया। जब परमेश्वर का अभिषेक हुआ, सारे बंधन जो गर्दन जो बोझ आपके गर्दन पर है वो सारे टूटने जाएंगे प्रियो। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। और आज हम जैसा हम देखते हैं सिमसोन जो है वो दलीला के बातों में आ गया, वैसे हम शैतान की बातों में ना दलीला हो सकती है हमारे घर के लोग क्यों ना हो, है ना, हमारा पति क्यों ना हो, हमारी पत्नी क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, हमारे समाज के लोग क्यों ना हो, आपको रुकावट डाल सकते हैं, वो प्रभु के काम को करने के लिए रोक सकते हैं। लेकिन आज हमें उनकी बातों को नहीं मानना। सिमसोन ने उसकी बातों को मान लिया और क्या किया, वो साधारण व्यक्ति हो गया। हालेलुया। प्रियो, आज हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं। आज अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए, सभी अपने स्थान में खड़े हो जाए और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। खुदा हालेलुया। खुदा हम आपकी नाम की स्तुति करते हैं, आपकी नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, 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 जीसस। हालेलुया। खुदा आपकी नाम की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपकी नाम की महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर फैलाएं। हालेलुया। खुदा की रजनी में आ जाए और परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मुझे अपने ताज अभिषेक से बच सका। हालेलुया। खुदा आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। खुदा आपके नाम की महिमा 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 करते हैं। हालेलुया। प्रिय बहन और सभी अपने आंखों को बंद करें। मेरे भाई और बहन परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु को करें। हालेलुया। और प्रभु को बोले, प्रभु आपके सर में पिता। हालेलुया। और घर में रचने से पहले ही मुझ पर चित्त लगाए। हालेलुया। मां के और घर में रचने से पहले ही प्रभु मुझ पर चित्त लगाया प्रभु। हालेलुया। और ऊपर होने से पहले ही मेरा अभिषेक किया। हालेलुया। खुदा पर धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदा को इस्तेमाल करिए स्वामी। हालेलुया। हर एक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए स्वामी। खुदा अपने नाम की स्तुति हो जाए। हालेलुया। हर एक लोग प्रभु जिस पर्पस से आपने लोगों को बुलाया है पिता, जिस उद्देश्य से परमेश्वर लोगों को बुलाया पिता, जो अभिषेक आपने दिया प्रभु, उस अभिषेक में भरकर प्रभु आपके काम को करने वाले हो सके। खुदा आपकी उपस्थिति में आ सके प्रभु। कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं है प्रभु, होने दे प्रभु। हर एक लोग आज साधारण व्यक्ति है, हर एक लोगों का बता दीजिए स्वामी। हालेलुया। खुदा आप दया करिए, हर एक के जीवन में काम करिए स्वामी। हालेलुया। प्रभु आज से प्रभु हर एक शैतान का बंधन टूटने पाए। हालेलुया। खुदा आपकी नाम की महिमा करते हैं। आज से परमेश्वर इस खुदा के परमेश्वर प्रभु ब्रांच को प्रभु आपके बंधनों में सौंपते हैं। हर एक लोगों को आप बताएं कि इस्तेमाल करिए स्वामी। कोई भी अपने आप को साधारण ना समझे, कोई भी अपने आप को साधारण ना समझे, अपने आप को तुच्छ ना समझे, कोई भी दूसरे का अभिषेक को और देखकर अपने अभिषेक को छोटा ना समझे। परमेश्वर ने आप बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने आपको इस जगह में रखा है, आपको इस सच में लेकर आया है, इस भर में लेकर आया है, परमेश्वर का दूरी में लेकर आया है। आप परमेश्वर के लिए बोले हालेलुया। खुदा के नाम की स्तुति हो जाए। हालेलुया। अपने जीवन को बदले। हालेलुया। अगर आप व्यभिचार में फंसे हैं, अगर आप पाप में फंसे हैं, आप नशे के गुलाम में हैं, अगर आप बुराई कर रहे हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं, अगर आप शादीशुदा भी हैं तो भी प्यार के चक्कर में हैं, आज अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। सिमसोन जो है अपने बल राज को शैतान को बता दिया, दलीला को बता दिया, वो साधारण व्यक्ति हो गया। हालेलुया। अल्पियो परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, आप भलाई करते फिरे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे बदल दीजिए, प्रभु मुझे बदल दीजिए। सब बोले, प्रभु मुझे बदल दीजिए, प्रभु आपके समान मुझे बनाइए। जैसा आप हैं प्रभु वैसा ही मुझे बनाइए। बोलने मात्र से नहीं, वैसे ही आपको प्रैक्टिकल करना भी। हालेलुया। खुदा के नाम की स्तुति हो सब। थैंक यू लॉर्ड। तू बदल दे मेरे मन को, दे
हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आसाधन व्यक्ति है प्रिय, हालेलुया। परमेश्वर किसी ने आपका अभिषेक नहीं दिया है, परमेश्वर ने आपका अभिषेक दिया है, उसको ऐसे ही फालतू में व्यर्थ ना करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती अभिषेक, उस अभिषेक को प्राप्त करें और परमेश्वर की महिमा के इस्तेमाल करें प्रिय, हालेलुया। आज से परमेश्वर आपको ना केवल स्कूल में, परमेश्वर हर एक जगह में इस्तेमाल करेगा प्रिय, हालेलुया। क्योंकि करने वाले कोई व्यक्ति नहीं, पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर काम करेगा प्रिय, हालेलुया। आप ऐसे ऑर्डिनरी पर्सन है, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। आप सुसमाचार सुनाए, आने वाले 2022 में परमेश्वर ईश्वर शकाशक हो जाएगा, हालेलुया। लोग भर जाएंगे कब? जब परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर होगा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर होगी, परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर होगा, आप परमेश्वर की सेवा में